सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहला मॉड्यूल जो कि है सेट मास्टर मॉड्यूल। जो भी आपके स्कूल का यूआरएल है, सबसे पहले आपको उस यूआरएल को करना है ओपन। ओपन करते ही आपका एडमिन लॉगिन आ जाएगा। एडमिन लॉगिन के बाद जो भी आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, उस कंपनी की तरफ से पासवर्ड जो मिला है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। करने के बाद डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस डैशबोर्ड के सामने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यू बना हुआ है, उसमें सबसे पहला एक मेन्यू है जिसका नाम है सेट मास्टर्स। ये आपका मेन मॉड्यूल है, सबसे मेन मॉड्यूल है ये। इस मेन मॉड्यूल से आपका स्कूल का जो भी बेस है वो स्टार्ट सेटअप करना है आपको। सबसे पहले जितने भी सेक्शंस होते हैं वो आपको सेक्शन क्रिएट करने होते हैं। जैसे अभी इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ए बी सी करके 3 सेक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसके बाद आते हैं हम लोग ऐड क्लास में। यहाँ से हम लोग क्लासेस ऐड करते हैं, एक एक करके यहाँ पे हम क्लास डालते जाएंगे और क्लास ऐड होती जाएगी। इस तरीके से कोई भी नई क्लास यदि आपको डालना है तो आपने क्लास 9th डाला, ए और बी पे टिक लगाया, सेव किया तो क्लास 9th हो गई। यदि आपको नहीं रखनी तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगी। डिलीट भी क्लास तब तक ही होगी जब तक उस क्लास में बच्चे एनरोल नहीं होंगे। यदि उस पर्टिकुलर क्लास में आपने बच्चों को एनरोल कर दिया तो क्लास भी यहाँ से डिलीट नहीं होगी। इसके बाद आते हैं हम लोग फीस कैटेगरी के अंदर। फी कैटेगरी में नॉर्मली हर स्कूल में 3-4 कैटेगरियां होती हैं, जैसे न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट, टीचर वार्ड, मैनेजमेंट के बच्चे, आरटी के बच्चे। अलग अलग स्कूल की कैटेगरियां होती हैं, आपको पता ही है। जो न्यू स्टूडेंट कैटेगरी होती है उससे सारी फीसेस आप लेते हैं, जैसे एडमिशन फीस, एनुअल फीस, ट्यूशन फीस सब लेते हैं। और जो ओल्ड स्टूडेंट होता है उससे एडमिशन फीस चार्ज नहीं किया जाता। इस तरीके से हम यहाँ क्रिएट करते हैं फी की कैटेगरी। फी कैटेगरी क्रिएट करने के बाद राइट साइड में ऑप्शंस है एडिट करने के। यदि कोई आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट करके भी इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। क्रिएट अकाउंट में बेसिकली होता क्या है कि जितने भी आपके हेड्स होते हैं, जैसे ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, लाइब्रेरी फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, उनके सेम नाम से हम लोग क्रिएट करते हैं अकाउंट, ताकि कल को स्कूल यदि रिपोर्ट मांगता है, हेड वाइज कलेक्शन मांगता है तो हेड वाइज कलेक्शन रिपोर्ट निकल सकती है। इसके बाद आता है आपका फी हेड। जितने भी फीस हेड आपको क्रिएट करने हैं आप उतने फीस हेड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई भी फीस हेड हो सकता है, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, मैंने एडमिशन फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, लाइक रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फीस साल में कितनी बार आएगी? एक बार आएगी, क्वार्टरली आएगी, मंथली आएगी? ऑब्वियस सी बात है एक बार आएगी। कौन से मंथ में आएगी? जिस भी मंथ पे आएगी उस मंथ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के नाम पे रजिस्ट्रेशन का अकाउंट कर लेंगे सेव। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, एक रजिस्ट्रेशन फी के नाम से एक हेड क्रिएट हो गया है जिसकी फीस केवल अप्रैल में आएगी, बाकी मंथ में नहीं आएगी। यदि हमें ये नहीं रखना तो आप इसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका फी प्लान का ऑप्शन। फी प्लान में क्या होता है कि जितने भी आपके फीस हेड्स होते हैं उनको आप, जितने भी आपने फीस हेड क्रिएट किए हैं, आपने क्रिएट किया था ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस क्या की वैल्यू कितनी है, किस क्लास के लिए वैल्यू है एंड किस कैटेगरी के लिए वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी इसमें क्रिएट किया है ये वाली चीज है, मैंने उसको एडिट किया है। यहाँ से एडिट करते आ गया ट्यूशन फीस कितनी है, 1000 है। किस क्लास के लिए है? 6th 7th 8th के लिए है। किस कैटेगरी के लिए है? ओल्ड और न्यू के लिए है। मैं इसको यहाँ अपडेट करूंगा तो ये रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप जितने भी आपने फी हेड बनाए हैं उन फी हेड को फीस प्लान से आप फी प्लान को सेटअप कर सकते हो। लाइक आते हैं रूट में। रूट्स सेम लाइक रूट्स, जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट के रूट हैं, रूट 1, रूट 2, रूट 3, या फिर आप गांव के हिसाब से बना सकते हो, उनको भी आप इस तरीके से ही सेटअप कर सकते हो। लाइक रूट 1 आपने क्रिएट किया, फीस क्या है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, जो भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट की वो। और इसके बाद रूट जो आएगा किस अकाउंट में आएगा, ट्रांसपोर्ट में आएगा, तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट सेट किया, सेव हो गया। ऐसे में बात करता हूँ रूट 2 की। रूट 2 फ्रीक्वेंसी मंथली, क्योंकि 11 महीने की फीस लेनी है। हर स्कूल में क्या होता है कि फीस जो होती है ट्रांसपोर्ट की वो 11 महीने की होती है, जून की फीस स्कूल नहीं चार्ज करता। और यहाँ से आपने हेड लिया इसका ट्रांसपोर्ट फीस और इसको किया आपने सेव। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रूट अवेलेबल है, रूट 1 और रूट 2। इसके बाद रूट प्लान।
रूट प्लान सेम इसी तरीके से मैंने रूट 2 को लिया। रूट 2 की फीस कितनी है, फॉर एग्जांपल 750 है। किस क्लास के लिए, सभी क्लासेस के लिए। किस कैटेगरी के लिए है, कैटेगरी पे टिक लगाया और उसको सेव किया। तो यहाँ से होगा क्या, रूट 1 की फीस 500 है एंड रूट 2 की फीस 750 है फॉर इतनी इतनी क्लासेस के लिए और इस कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हाउस सिस्टम पे। बहुत सारे स्कूल्स में हाउस होते हैं, नेहरू हाउस, सुभाष हाउस, प्रताप हाउस, जो भी हाउस है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसका रोल आएगा एडमिशन के टाइम पे। ऐड व्हीकल्स में आपको व्हीकल को ऐड करना होता है कि किस रूट से कौन सा व्हीकल जाएगा, वो आप यहाँ से सेट करेंगे। इसके बाद आता है आपका असाइन व्हीकल्स। असाइन व्हीकल में जैसे अभी हमने क्या किया, रूट 2 को किया। रूट 2 कौन से व्हीकल से जाएगा, सेम व्हीकल, आप उसको व्हीकल नंबर पे असाइन करके सेव करेंगे तो रूट 2 का व्हीकल समझ आ जाएगा कि रूट 2 पे कौन सा व्हीकल काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो मैंने अभी बताया, ये पूरा का पूरा आपका सेटअप होता है फीस के लिए। फी का पूरा सेटअप यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद आता है आपका ऐड सब्जेक्ट ऑप्शन। ऐड सब्जेक्ट बेसिकली इज द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन मॉड्यूल। जैसे हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन का, तुरंत मैं आपको समझाऊंगा पहले एग्जामिनेशन में किस तरीके के सब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट क्रिएट होंगे, कैसे उनके ग्रुप बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और यदि किसी भी व्यूअर्स का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट में आप कमेंट करके भी उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।